भागलपुर। साल 1784। एक अंग्रेज अफसर घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा था। जंगल शांत था, लेकिन अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे जा लगा उस अफसर को। अंग्रेजी हुकूमत दहल उठी। उस तीर के पीछे था एक नाम, तिलका मांझी। कौन थे तिलका मांझी? तिलका मांझी का जन्म लगभग 1750 के आसपास बिहार के संथाल / पहाड़ियां क्षेत्र में माना जाता है। वो कोई राजा नहीं थे, ना बड़ी सेना थी उनके पास, लेकिन था जंगल का ज्ञान, लोगों का विश्वास और आजादी का जज्बा। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कर वसूली और अत्याचार बढ़ा रही थी, तब उन्होंने आवाज उठाई। विद्रोह की शुरुआत अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों से भारी कर वसूला। जमीन छीनने की कोशिशें हुईं, गांवों में असंतोष बढ़ा। तिलका मांझी ने जंगलों में लोगों को संगठित किया। उन्होंने कहा, डरना बंद करो। छापामार युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। 1784, वो ऐतिहासिक तीर। 1784 में ब्रिटिश अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर में तैनात था। कहा जाता है कि तिलका मांझी ने एक पेड़ पर चढ़कर तीर चलाया और अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दे दी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह संदेश था, हम झुकेंगे नहीं। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया इस घटना के बाद अंग्रेज बौखला गए। जंगलों में घेराबंदी शुरू हुई, इनाम घोषित हुआ, महीनों तक पीछा किया गया, लेकिन तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध करते रहे। गिरफ्तारी और बलिदान, आखिरकार 1785 में उन्हें पकड़ लिया गया। इतिहास के अनुसार उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटा गया और सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। उनकी उम्र मुश्किल से 35 साल थी, लेकिन उनका साहस सैकड़ों सालों तक जिंदा रहा। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? 1857 को पहली आजादी की लड़ाई कहा जाता है, लेकिन 1784 का यह विद्रोह उससे पहले हो चुका था। तो फिर तिलका मांझी का नाम इतिहास की किताबों में सीमित क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि वे महलों से नहीं, जंगलों से उठे थे। आज भी भागलपुर में उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में उनके बलिदान को जानते हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसे वीरों की कहानी हर बच्चे को पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें जय तिलका मांझी और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी